राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वानिया क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा सिंपल स्ट्रेट कुर्ती। ठीक है, क्योंकि हम शुरुआत थोड़ा इजी करेंगे तो आप लोग को समझने में मज़ा आएगा और मुझे समझाने में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए और लास्ट में हम फाइनल लुक भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे, यानी कि ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग पूरा हमारा एक पार्ट रहेगा फाइनल लुक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेज़रमेंट की बात करें तो ये हमारी मेज़रमेंट है। हमारी जो कुर्ती तैयार होगी, फुल लेंथ, शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, हिप राउंड, बैक नेक, फ्रंट नेक, स्लीव लेंथ, आर्म होल स्लीव, राउंड स्लीव, सॉरी मतलब बॉटम स्लीव का जो बॉटम है, फिर आर्म होल, रेडी शोल्डर, शोल्डर टू अपेक्स और अपेक्स टू अपेक्स। और ये हमारी स्लीव की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ये नीचे हमारा बॉटम है। ठीक है, तो हमने इस पर मोहरी भी लिखा हुआ है इधर, और ये हमारी स्लीव की लेंथ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना स्लीव तैयार कर सकते हैं कि हमें अगर हमारी जो लेंथ इतनी है तो हमें कितना बॉटम चाहिए, तो ये आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। और बात करें मेज़रमेंट हमारा यही रहेगा फ्रेंड। इसी के अकॉर्डिंग हम अपने सारी कुर्तियाँ आप लोग को सिखाएंगे इसी साइज़ में। तो चलिए देर ना करते हुए फैब्रिक पे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा कुर्ती का फैब्रिक है। तो ये हमारे पास 2 मीटर है। इसका अर्ज अच्छा है थोड़ा। और ये हमारा बॉटम है। तो जब बॉटम की क्लास हम शुरू करेंगे उसमें आपको बॉटम बताएंगे, क्योंकि कुर्ती के बाद हमारी बॉटम की क्लास आएगी, उसमें आपको हम बॉटम सिखाएंगे। तो आज की क्लास में हम कुर्ती, अब इसको हम उल्टे साइड फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड, अभी हम इसको फोल्ड करने से पहले हम इतना फोल्ड करेंगे कि हमारा, पहले हमें देखना है हमारा चेस्ट और वेस्ट में या हिप साइज़ में कौन सा साइज़ बड़ा है। जो बड़ा साइज़ है उसको लेंगे। अगर हमारा हिप साइज़ है तो 1 इंच प्लस करते हुए हम लेंगे। तो उसके हिसाब से जितनी भी हमारा हिप होगा उसका 4th प्लस 1 इंच जितना भी आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड ये हमने 4 फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद सामने फोल्ड साइड है और यहाँ हमारा अनफोल्ड साइड है, यानी कि हमारा जो हमारी तरफ है वो फोल्ड साइड रहेगा और सामने वाला अनफोल्ड साइड रहेगा। तो फ्रेंड ये 4 फोल्ड है, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है तो मैं फर्स्ट डे ही चाहूँगी कि आपको ईजी मेथड बताऊँ। उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह आपको कुर्ती का तरीका थोड़ा बेसिक आने लगेगा, तो जैसे जैसे हम आगे कप्तान से लेके क्रॉस वाला जो भी पैटर्न बताएंगे तो वो आप लोग को बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे फ्रेंड। और एक बात और, हम जो ये कुर्ती क्लास कर रहे हैं इसमें हम जो भी आपको सिखाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो ये हमने सीधा निशान लगाया है, वो इसलिए ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो एक बराबर आए। तो फ्रेंड पहले हम ऊपर वाला पार्ट देख लेते हैं किस तरह हम निशान लगा रहे हैं, उसके बाद आपको नीचे का दिखाएंगे। तो हमारा ये डीप नेक रहेगा। डीप यानी कि फ्रेंड 5 इंच से अगर ज़्यादा हमारा नेक होता है तो वो डीप में आता है, चाहे वो फ्रंट हो या आप बैक करिए वो हमारा डीप में आएगा। तो आज हम डीप बता रहे हैं आपको, और जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें आपको बैक नेक बताएंगे। तो जितना भी हमारा शोल्डर है, यानी कि हमारा शोल्डर है 14 का हाफ करेंगे तो ये हमारा 7 पे मार्क आएगा। ये हमारा 7 पे मार्क आ गया। अब इस 7 मार्क से जिस तरह हम ब्लाउज में 1 इंच डाउन आते थे, इस तरह हम इसमें भी 1 इंच डाउन आएंगे। ठीक है, पर लेंथ हमें ऊपर से ही लगानी है, यहाँ से ये पिंक वाली लाइन से जितनी भी हमें लेंथ रखनी है आप उसमें 1 इंच प्लस करके लेंथ लेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे लेंथ की। अभी 0.25 जितना हम यहाँ निशान लगाएंगे। इन दोनों मार्क को हम यहाँ से मिला देंगे। तो आप कोई भी साइज बनाइए, इतना आपको करना ही करना है, फ्रंट और बैक दोनों में। ठीक है फ्रेंड, इतना आपको समझ में आ गया। अभी देखिए यहाँ से हम अपनी चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो जब भी हम डीप नेक यूज करते हैं तो उसमें हमारा शोल्डर माइनस चार्ट हम लोग देखेंगे, जिस तरह हम लोग ब्लाउज में देखते थे। तो देखिए अभी चेस्ट लाइन निकालने का फॉर्मूला, और ये हमारा डीप नेक है तो डीप नेक वाला फॉर्मूला दिखाएंगे। तो फ्रेंड ये हमारा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला है। तो चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग चेस्ट हमारा 40 है, तो उसके अकॉर्डिंग इस लाइन में हमें देखना है। तो क्या फॉर्मूला है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50, यानी कि हाफ इंच हमें प्लस करना है 6 से डिवाइड करने के बाद। 40 डिवाइड 6 प्लस डिवाइड 6 करने पे हमारा आया है 6.66। अभी प्लस 0.50 हम ऐड करेंगे, हमारा कितना आएगा 6.16। ठीक है, तो इस तरह मेजर टेप को रखेंगे 7.16, यानी कि यहाँ तक।
ये हमारा मार्क हो गया। ठीक है, अब ये हमें चेस्ट लाइन मिल गई है, तो हम ऊपर से पूरा देखेंगे ये कितने पे आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ निशान लगा देंगे इस तरफ भी। तो ये आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड ये वाली लाइन हम बाद में मिटा देंगे, क्योंकि मेन तो हमारा जब शोल्डर माइनस चार्ट से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो शोल्डर माइनस चार्ट वाला फ्रेंड एक तरीका और मैं आपको बता दूं, ये भी अभी क्लियर होना ज़रूरी है। तो देखिए, ब्लाउज़ में हम परफेक्ट फिटिंग के साथ ब्लाउज़ बनाते हैं, क्योंकि ब्लाउज़ हमारा सिर्फ वेस्ट तक होता है, कुर्ती हमारी पूरी लॉन्ग होती है। दूसरी बात, जो हमें ब्लाउज़ में फिटिंग चाहिए होती है वो कुर्ती में हमें नहीं चाहिए होती, क्योंकि कुर्ती हम बहुत टाइट नहीं पहन सकते, पर ब्लाउज़ हम फिटिंग का ही पहनना पसंद करते हैं। तो सेम उसी तरह अगर आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखना है तो सेम तरीका है, जो तरीका हमने ब्लाउज़ में बताया वही तरीका है देखने का। पर अगर आप बिना शोल्डर माइनस चार्ट के भी आप इसको किस तरह बनाएंगे, देखिए ये हमारा 7 इंच का था, यहाँ से हम 1 इंच अंदर आएंगे, ठीक है, और सेम यहाँ से भी हम 1 इंच अंदर आएंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इसको मैं पिंक चॉक से कर दे रही हूँ ताकि आपको बहुत क्लियर दिखे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद यहाँ से 1 इंच का चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो क्रॉस है वो 1 इंच का आएगा, और यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे इस तरह, और यहाँ हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी जो हमारा ये चेस्ट है इसको सॉल्व करते हैं। चेस्ट हमारा 40 डिवाइड 4 10 आ गया। ठीक है, अभी 10 में हाफ इंच ऐड करके चलेंगे, यानी कि 10.5। मेजर टेप को इस तरह रखना है, 10.5 हाफ इंच हमने ऐड किया है। ठीक है फ्रेंड, डीप नेक में हमने सिर्फ हाफ इंच ही प्लस किया है, और यहाँ से हमारी लूजिंग आप 2 इंच ले सकते हैं, आप 1.5 ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद ऊपर से फ्रेंड इस तरह, अभी हम देखेंगे हमारा वेस्ट कितने पे आएगा। तो सबका साइज सबके हाइट के अकॉर्डिंग आता है। हमारा दूसरा निशान लग रहा है 15 पर, ये हमारा वेस्ट आ गया, और तीसरा निशान हमारा लगेगा 22 पे, ये हमारा हिप लाइन आ गया। तो यहाँ हम इसको सीधा कर देंगे। सीधा कर दिया, उसके बाद फ्रेंच कॉल लेंगे और अपनी शेप हम दे देंगे स्लीव की। तो ये वाली शेप हमारे बैक पार्ट की है। अभी देखिए फ्रंट पार्ट का हम कैसे करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हाफ इंच अंदर आएंगे इस तरह, हाफ इंच अंदर आने के बाद फ्रेंड यहाँ से हम इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद हमारा ये वाला क्रॉस इसको इस तरह रखेंगे, यानी कि यहाँ से मिलाते हुए यहाँ। तो ये वाला हमारा फ्रंट का है और ये वाला हमारा बैक का है। तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि अभी आपको हम वेस्ट वाला और हिप का दिखा सके। तो हमारा जितना भी वेस्ट है, यानी कि 36 डिवाइड 4 9 आ गया हमारा, 9 इंच। अभी 9 इंच में हाफ इंच हम प्लस करके चलेंगे। सिर्फ डीप में हमने इसमें प्लस किया है, और इसमें अगर ये हमारा पैक नेक होता तो उसमें हम 3 से 4 इंच ऐड करते हैं। तो यहाँ हम 9.5 पे निशान लगा रहे हैं, और 2 इंच हमारी लूजिंग है। अभी सेम हिप में भी हम वही तरीका यूज़ करेंगे, 40 डिवाइड 4 यानी कि 10। तो फ्रेंड इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना, इसमें डायरेक्ट हमें इसका 4th पार्ट निकालना है, और इसमें सिर्फ लूजिंग 1 इंच ही आएगा, क्योंकि यहाँ से हमारी चाक बनती है। अभी देखिए स्ट्रेट कुर्ती में हम लोग क्या चेंज करते हैं। तो फ्रेंड कुर्ती का ये वाला जो हमारा दामन वाला पार्ट है, जितना भी हमारा ये हिप लाइन आया हुआ है, कितना आया है 11.5, सेम यहाँ हम यही निशान लगाएंगे 11.5, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेट कुर्ती बन रही है, और कोशिश भी है कि हमारा फर्स्ट डे है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको इजी से इजी तरीका अभी समझाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेट कुर्ती में हमें क्या चेंज करना होता है। उसके बाद फ्रेंड इस तरह हम बॉडी शेपर लेंगे, इसको इस तरह दोनों पॉइंट पे रखेंगे,
इससे मिलाने से क्या फ़ायदा है, हमारा जो यहाँ पॉइंट कहीं नहीं बनता, पूरा कर्व आता है हर जगह से, ठीक है। तो ये देखिए, कहीं भी आपका पॉइंट बनता हुआ नहीं दिख रहा होगा। तो फ्रेंड, हमारी पूरी कटिंग का पार्ट अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ड्राफ्टिंग हमारी लगभग पूरी कंप्लीट हो गई है। अभी बस हमने नेक पे अभी कुछ नहीं किया, नेक हम आपको बताएंगे। अभी जिस तरह हमने निशान लगाया है सेम इसी तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम ये बैक पार्ट वाला आर्म होल कटिंग कर रहे हैं। अभी जितने भी हमारे ये वहाँ यहाँ वाले जो निशान है इस पे कट लगा देंगे छोटे छोटे। तो फ्रेंड, हम थोड़ा फास्ट इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि हमारा स्टिचिंग वाला भी पार्ट इसी में आपको सब मिलेगा एक ही वीडियो में। जहाँ जहाँ हमारा फिटिंग का और जहाँ जहाँ से हमारी सिलाई होगी हमने उसका निकाल। ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी वेस्ट लाइन है और ये हमारी हिप लाइन है। अभी हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हैं और यहाँ पर आपको नेक बताएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से जो भी फैब्रिक हमने स्ट्रेट किया है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये कट करके हमने निकाल दिया है। अभी देखिए फ्रेंड, हम आपको डिज़ाइन फर्स्ट डे में नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको नॉर्मल सा बेसिक तरीका ही बताएंगे। इसके बाद डिज़ाइन भी आप लोग को बताएंगे। तो हमें इसकी जो लेंथ है कितनी रखनी है, रेडी 2.5 इंच, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम 1 इंच प्लस करके चलेंगे रेडी शोल्डर में, क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड सिलाई में भी जाएगा। हमारा ब्रेथ कितना बचता है, 2 इंच में 1 लाइन। अभी देखिए इस तरह इसको हम रखेंगे। तो जो फ्रंट नेक है वो हमारा रहेगा 6 इंच का, और ब्रेथ में बात करें तो 3 इंच। अब इसको इस तरह मिला देंगे और बैक पार्ट हमारा रहेगा 5.5 इंच, यानी कि इस तरह हमारा। फिर यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग हमारा राउंड शेप पे ही होगा। उसके बाद हम आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको डिज़ाइन बताते जाएंगे। तो यहाँ हम राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा बैक और ये हमारा फ्रंट नेक है। और सेम अभी हम नीचे की तरफ भी। तो फ्रेंड, ये हमारा दोनों नेक इस तरह आएगा, ठीक है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट हमने कटिंग कर दिया। अब इसमें से हम बैक पार्ट को निकाल देंगे, क्योंकि अभी हम फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल वगैरह है उसकी भी कटिंग करेंगे और जो नेक है उसकी भी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा ये फ्रंट नेक जो है उसकी कटिंग हो गई है, और यहाँ से हमारा जो आर्म होल है उसकी भी कटिंग परफेक्ट तरीके से करना है फ्रेंड, क्योंकि फिनिशिंग छोटी छोटी चीज़ों से ही आती है। यहाँ से हमारा आर्म होल की भी कटिंग हो गई। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। अभी देखिए सेम हम जिस तरह हमारी ये शेप है, दोनों साइड दोनों पार्ट में हम इसी शेप में ही पेस्टिंग पेपर को रख के शेप की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड, अभी हम अपनी स्लीव की भी कटिंग कर लेते हैं। ये 4 फोल्ड है, सामने हमारे ये फोल्ड साइड है और ये अनफोल्ड साइड है। सबसे पहले फ्रेंड हमें लेंथ देखनी है, तो जितनी भी हमें लेंथ चाहिए उसमें 1 प्लस करेंगे, यानी कि हमें 17 रेडी चाहिए, 18 हमने 1 इंच ऐड करते हुए लिया है। उसके बाद बॉटम पे पहले निशान लगा लेते हैं। तो हमारा जो बॉटम है हमने 7 इंच पे, यानी कि 1 इंच हम सिलाई के लिए लेते हुए चल रहे हैं। 6 इंच हमें चाहिए, 1 इंच हमने सिलाई का लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आर्म होल फ्रेंड, यहाँ हमारा जो फ्रंट वाली जो लाइन है वो निकालने का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस
1 इंच। तो ये हमारा आएगा 7.16। तो इसमें भी हम 1 इंच ऐड करके चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ये भी नहीं जाना तो आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ फ्रेंड। हम यहाँ पे इसको रखेंगे 9 इंच पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारी ये 9 इंच पे मार्क हो गया है। मार्क होने के बाद ये हमारा एक बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स बना लिया है, उसके बाद 3.5 इंच पे हम नीचे इस तरह एक लाइन और लगाएंगे। यहाँ हमने लाइन लगा दिया है और यहाँ वाला जो हमारा ये बॉटम आएगा इसको इस तरह रखेंगे और हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम इस पे शेप दे देंगे, ठीक है। शेप देने के बाद अभी आर्म होल की भी शेप दे देते हैं। ये वाली शेप मैं डार्क कर देती हूँ। ये वाली शेप हमने दे दी है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमारी स्लीव की कटिंग। अभी फ्रंट आर्म होल की कटिंग हमने नहीं की है, तो इसको अभी हम साइड में करते हैं। अब चलिए स्टिचिंग वाला काम शुरू किया जाए। तो फ्रेंड इस तरह हमने पेस्टिंग पेपर जो कटिंग किया हुआ है, आपने देखा होगा जब हमने कुर्ती की कटिंग की थी उसमें से हमारा नेक वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निकला था, ठीक है। ये हमारे नेक पे जब हमने कटिंग की थी, तो इस पार्ट को फेंकना नहीं है। इस पार्ट को क्या करना है, पेस्टिंग पेपर लेना है। अगर आपको फिनिशिंग के साथ कटिंग करना है तो सपोज करिए इधर हमारा डबल फोल्ड है, डबल फोल्ड वाले साइड इस तरह इसको रखना है और इतना रखना है कि नीचे से थोड़ा सा गैप हो, और इस तरह शेप देते हुए, और एक शेप हम इस तरह ऊपर से लगाएंगे और 1 इंच का गैप देते हुए। तो ये हमारा नेक, इस तरह हमने इन दोनों की कटिंग की है। और ये हम जो हमारा कुर्ती है उसी का बॉटम का ये थोड़ा सा फैब्रिक है और इधर हमने पेस्टिंग पेपर यूज़ किया है। तो ये हम प्लेकेट की तरह बना के फ्रंट पे लगाएंगे। तो अभी हम इसको पहले अच्छे से आयरन कर लेते हैं। तो सेम इसी तरह सारी में हम आयरन कर लेंगे अच्छे से बिठाते हुए। और इसका ध्यान रखना है कि फ्यूजन पेपर जिस तरफ थोड़ा सा शाइनिंग वाला पार्ट होता है ना, वो चिपकने के लिए होता है फ्रेंड, तो उसको हमेशा उल्टे साइड ही लगाना है। तो ये देखिए, अभी स्टिचिंग का काम शुरू करते हैं। और फ्रेंड जो कुर्ती का प्लेकेट है उसमें हम ये वाला सिल्वर कलर का हमारा ये समोसा लेस है, इसको लगाएंगे। तो ये सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है हमारा। तो इसको हम, और लेस का ये उल्टा साइड है, सीधा साइड नीचे की तरफ है। इसके ऊपर सिलाई हम इस तरह लगाएंगे लेस पे, और सेम ये सिलाई चारों तरफ हम लगाएंगे। तो चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड अब हम इसको इस तरह करेंगे और ऊपर की तरफ से जब भी अटैच करेंगे जो सिलाई लगाएंगे इस तरह इसको फैलाते हुए। तो इससे हमारी जो शेप है समोसा की वो बहुत क्लियर दिखेगी आप लोगों को। ये देखिए, ये ब्लैक पे आपको दिख रही होगी शेप, इस तरह की ये शेप आ जाएगी। अब इसको हम कुर्ती से अटैच करेंगे। तो ये कुर्ती का जो सेंटर है इस पर हम चौक से निशान लगाएंगे ताकि, और इसको इस तरह मोड़कर यहाँ भी चौक का निशान। फिर इसको हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्लेकेट का सेंटर हमें मिल जाएगा इस तरह, और इसको यहाँ हम अटैच करेंगे। जिस तरह की हमारी शेप है प्रॉपर उसी शेप में हम इस पर सिलाई लगाएंगे।
अब हम इस पर भी स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह ये हमारा प्लेकेट लग चुका है फ्रेंड। अब हम इसका जो नेक है, जो हमने पेस्टिंग पेपर पे इस तरह वो किया है, अब उसको जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने से पहले एक साइड का जो हमारा कपड़ा बचता है उस पर हम एक सिलाई लगाएंगे। तो जिस शेप में भी हमने इसकी कटिंग की है सेम उसी शेप में हम इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो चारों तरफ हमने इस तरह इस पर सिलाई लगाई है, मोड़ लिया है। अब इस तरह इसको डबल फोल्ड करेंगे और एक बराबर रखेंगे। एक बराबर रखने के बाद फ्रेंड यहाँ हमारा कट लग जाएगा। तो इससे हमें सेंटर पता चल जाएगा। ये सेंटर हमें तब यूज़ करना है जब हमारा ये नेक यहाँ से कटा ना हो, तब हमें इसका भी सेंटर लेना है और दोनों सेंटर को इस तरह मिलाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। पर यहाँ हमने कटिंग किया है तो हम इसकी भी कटिंग करेंगे 1/2 इंच जितना गैप छोड़ते हुए। ठीक है, अब हम नेक को इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर सेट कर लेंगे फ्रेंड। जिस हिसाब से भी आपका नेक इस पे आए उसी हिसाब से हम इस पे सेट करेंगे नेक को। तो ये देखिए सेट करते हुए हमारा जो ये नेक है अच्छे से, अगर आप बिगिनर है तो आप बॉल पेन की हेल्प ले सकते हैं। तो हमने फ्रेंड ये देखिए सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ हमारे छोटे छोटे कट्स लगेंगे। तो मैंने आपको बताया था हमारा ये राउंड शेप है, जब भी हमारा राउंड शेप यू शेप हो तो हमारा ये कट लगता है। बस स्क्वायर शेप में हमारा कॉर्नर पे कट लगता है, जहाँ भी हमारे स्क्वायर का कॉर्नर आता है। अब हम इसको पलट लेंगे इस तरह। ठीक है, इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद बिल्कुल पास से ही हम एक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड ये देखिए आपको दिख रहा होगा हमारा नेक कितना खूबसूरत नेक बना है। अब इसके बैक साइड भी अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी फिनिशिंग दिखेगी। यहाँ आप चाहे तो इसको चिपका सकते हैं, फ्यूजन पेपर आता है उससे, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो इसको अभी हम साइड करते हैं फ्रेंड। अभी जो बैक पार्ट है सेम इसी तरह उसको भी हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड सेम फ्रंट के ही तरीके से हमने बैक पार्ट पे भी इसी तरह पेस्ट्री पेपर को रखा है और नेक को पलट लिया है। तो देखिए इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप चाहे तो पतली पट्टी भी कटिंग करके फैब्रिक का ही लगा सकते हैं। तो फ्रेंड अभी हम कंधी जोड़ेंगे। जिस तरह हम एक कंधी जोड़ेंगे उसी तरह दोनों जुड़ेगा। तो देखिए पहले हम सीधे साइड कंधी जोड़ेंगे, मतलब कि इस तरह रखेंगे और यहाँ ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे 0.2 जितना गैप लेते हुए, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। लेने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद फ्रेंड इसको हम वापस उल्टे साइड इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ से हमारी फाइनल सिलाई लगेगी। पर अगर आप अस्तर वाला नेक बना रहे हैं तो आपको इतना डबल सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अस्तर के साथ भी पलट जाता है। तो ये देखिए हमारी जो फिनिशिंग है इस तरह दोनों साइड आएगी। सेम दूसरी साइड भी हम कर लेते हैं। अभी फ्रेंड जो हमारी स्लीव है हम उसको जोड़ेंगे। तो ध्यान देना थोड़ा सा, जिस तरह हम स्लीव जोड़ते हैं तरीका लगभग सबका सेम ही होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। ये हमने सेंटर पे कट लगा लिया है कुर्ती की स्लीव में। अभी हम एक पार्ट को निकाल देंगे क्योंकि अभी हमारा जो आर्म होल में छटाई होती है वो हमने नहीं की है। तो अभी हम इसको डायरेक्ट ही इस तरह रखेंगे स्लीव के सेंटर पे। ये हमारा सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। उल्टे साइड पे इस तरह सेंटर पे मिलाएंगे और यहाँ से हमारी सिलाई जो है वो शुरू करेंगे।
तरह हमने इस साइड सिलाई लगाई है, आपको भी इसी तरह लगानी है। उसके बाद फ्रेंड ये देखिए, यहाँ से हमारी आर्म होल की छटाई होगी, क्योंकि इधर हमारा फ्रंट वाला साइड है। तो किस तरह हमारी जिस तरह भी हमने शेप दी है, सेम उसी शेप के अकॉर्डिंग ही हमें कटिंग करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो भी हमने इसको निकाल दिया है। अब इधर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह फैब्रिक को पकड़ते हुए ये हमारी जो स्लीव है, अब इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने से पहले फ्रेंड हमारे पास स्लीव में लगाने के लिए थोड़ा सा बॉटम है, यानी कि अलग से कुछ लेस अटैच करेंगे। तो फ्रेंड इस पे हमने सिर्फ ये ये छोटा सा हमारा जो बॉटम था स्लीव का, हमने वो लगाया है। वो लगाने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और हमारा जो मेन फिटिंग है ना, अब उसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरह स्लीव को पकड़ेंगे और यहाँ से हमने जो निशान लगाया था हमारे बॉटम का, उस निशान पे सिलाई शुरू कर देंगे लगानी। और एक बात का ध्यान रखना है, ये जो हमने साइड में चेस्ट वेस्ट की और हिप की यहाँ जो कट लगाया था कुर्ती में साइड साइड, वो निशान एक बराबर आना चाहिए, क्योंकि वो निशान हमारा बराबर आएगा। उसी से हमें पता चलेगा कि जो हमारी कटिंग हुई है और जो हमारी सिलाई हम जो कर रहे हैं वो परफेक्ट आया है या नहीं। अभी फ्रेंड यहीं से हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा चाक बनेगा। तो सेम दूसरी साइड भी इसी तरह स्लीव जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड अभी हम जो है हमारी कुर्ती का चाक बनाएंगे। तो देखिए ये उल्टा साइड है, यहाँ हम पहले हाफ फोल्ड करेंगे इस तरह, फिर एक और फोल्ड करेंगे और ये हमारा दोनों जो फोल्ड है 1 इंच में आ जाएगा। यहाँ से सिलाई शुरू कर देंगे। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि चाक बनाना बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा मेथड आप लोग को पता होना चाहिए। अब इसको हम इस तरह इसको घुमाएंगे। तो फ्रेंड लाइट चली गई है, आगे का वीडियो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो फ्रेंड इसको हमने घुमाने के बाद इस तरह से हम इसका दूसरा जो पार्ट है इसको भी इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको आप ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से ये फैला लेना है हाथों से। यहाँ हम डबल ट्रिपल सिलाई लगा देंगे सिर्फ बीच में जहाँ से हमारा जॉइंट होगा। उसके बाद इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद फिर से इसको हम 1 इंच के अकॉर्डिंग ही डबल फोल्ड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करना। अभी जो इसकी सिलाई है पूरा नीचे तक हो जाए। तो फ्रेंड ये हमारा चाक हो चुका है। अभी इसी तरह दूसरी साइड का भी चाक हम बना लेंगे और इसकी फिनिशिंग आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमारे जो चाक की फिनिशिंग है, फिनिशिंग आप लोग को दिख रहा होगा। तो इस तरह हमारे चाक की फिनिशिंग आती है परफेक्ट तरीके से। अभी सिर्फ जो हमारा ये बॉटम है इसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद इसका फाइनल लुक आप लोग को दिखाते हैं। तो क्या आप लोग तैयार है कुर्ती का फाइनल लुक देखने के लिए? तो फ्रेंड ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। साइड की फिनिशिंग देख सकते हैं, हमारे दोनों साइड आर्म होल की फिनिशिंग देख सकते हैं। यहाँ पर शेप आप देख सकते हैं, प्रॉपर शेप आई है। बात करें बैक पार्ट की तो बैक साइड भी आप देख सकते हैं पूरी फिनिशिंग के साथ। हमारी स्लीव देखिए बिल्कुल परफेक्ट, आप किसी भी तरह इसको फोल्ड कर सकते हैं, हाथ में कोई खिंचाव नहीं आएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज
लाइक सब्सक्राइब प्यारे से कमेंट के साथ और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि उसी से रोज नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का आप लोग को मिलेगा। और ये जो हमने फ्रंट पे डिजाइन बनाया था ये भी बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड। मेरी स्लीव थोड़ी सी ढीली आपको लग रही होगी, वो रीजन ये है मैंने इसको थोड़ा सा ढीला रखा है। मैं बहुत ज्यादा गर्मी में फिटिंग नहीं पहन पाती हूँ। और हमने बॉटम में इसका सिल लिया है, पर हमने इस वीडियो में नहीं दिखाया है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी बना सके फिनिशिंग के साथ। आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।